मुनिराज श्री अजित सागर जी महाराज की, समस्त मुनि महाराजों की जय। मेरे जीवन का ये पहला अवसर है जब हम बड़े महाराज जी के साथ जिज्ञासा समाधान पर आज भाग्यवशात यहाँ पर बैठ गए हैं, इसलिए शाब्दिक त्रुटियां हो तो पूर्व में ही बड़े गुरुओं से क्षमा चाहता हूँ। आज हिंडोरिया की इस पवित्र भूमि पर जहां पर आप लोग बीच में मध्य में विराजमान मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज जी के दर्शन कर रहे हैं, वर्षों से सुनता आया हूं इनके बारे में कि आप सभी इनको मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज कहते हैं, लेकिन संघ भी जो पूरा चतुर्विद संघ है गुरुदेव का, वो आपको क्या कहता है ये बात भी मैं बताना चाहता हूं कि कुछ लोग कुलभूषण होते हैं, कुछ लोग देशभूषण होते हैं, लेकिन कोई एक कुलभूषण भी हो और देशभूषण भी हो, उनको सुधा सागर जी महाराज कहते हैं। महाराज जी कुलभूषण भी है और देशभूषण भी है बंधुओं, और सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है कि आपकी अनुकंपा के नीचे जितना गुरुदेव के हाथ के नीचे पूरा चतुर्विद संघ पल्वित और पोषित हुआ है, आपने भी पूरे मुनि संघ के ऊपर और आरिका संघ के ऊपर करुणा की है। वक्तव्य में पहला प्रश्न मैं महाराज जी से एलक श्री विवेकानंद जी सागर जी महाराज जी आपके सामने प्रथम जिज्ञासा रखेंगे। आप सावधानी पूर्वक आनंद लेने का प्रयास करिएगा। हेलो, नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। महाराज भाई जिज्ञासा है, 5 महाव्रत की भावनाएं कही हैं। ब्रह्मचर्य महाव्रत की भावना में 5 इंद्रिय मन के विषय का त्याग करा दिया है। फिर अपरिग्रह की भावना में मनोज्ञा मनोज्ञ रागद्वेष इंद्रिय विषय वर्जनानी पंच, ये क्यों कहा? जब चौथी भावना में त्याग करा दिया है तो 5वीं भावना में इनका त्याग का क्या उचित है? ब्रह्मचर्य व्रत में अतिचार रखते समय मूर्छा हो ये कोई नियम नहीं है, वासना हो सकती है। किसी व्यक्ति को एक अब्रह्म है और उस अब्रह्म वाला सामने वाली वस्तु को मूर्छित हो ये कोई नियम नहीं है, वो अपनी वासना की पूर्ति करने के लिए, जिसे अपन आज की भाषा में बलात्कार बोलते हैं, और भी अनेक प्रकार के प्रकारों से वह अपने अब्रह्म की पुष्टि कर सकता है। लेकिन यहाँ पर जो परिग्रह के संबंध में दिया है, यहाँ उस वस्तु के प्रति चाहत, ये वस्तु मेरी हो, ये वस्तु मेरी हो, और ब्रह्मचर्य व्रत में है ये वस्तु मेरे लिए हो। दोनों में इतना अंतर है। अब्रह्म वाला चाहता है ये वस्तु मेरे लिए हो, और मनोज्ञा मनोज्ञ जो परिग्रह है ये वस्तु मेरी हो। ये दोनों में भेद करके पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने यह बात कही। पूज्यवर पूज्यपाल स्वामी ने इसी प्रकार की मूर्छा का इससे साथ संबंध जोड़ करके विश्लेषण किया है। द्वितीय प्रश्न की ओर के लिए हम कोई और महाराज जी, द्वितीय शंका है, भगवान जिज्ञासा है कि कर्म सिद्धांत कहता है स्वयं कृतम कर्म यदात्मना पुरा फलम तदीयम लभते शुभाशुभम, और भक्तांबर स्तोत्र में जितने भी स्तोत्र पाठ आचार्य परमेष्ठियों ने लिखे हैं, उन सारे के सारे स्तोत्र पाठों में कर्तृत्व बुद्धि सामने रख कर के लिखी गई। दुखी दुख हरता, सुखी सुख हरता, सदा सेवतों को, ऐसा लिखा। फिर तुभ्यम नमस्ते भुवनार्थी हराय नाथ तुभ्यम नमः क्षिति तलामल भूषणाय लिखा। तो जब हम भक्ति करते हैं तो कहीं ऐसा लगता है कि भगवान हमारे लिए करते हैं, और कर्म सिद्धांत कहता है कि जो आप कर्म करते हैं वो होता है।
तो प्रभु जी बताने की कृपा करें कि सत्य क्या है। सत्य और एक सभ्यता होती है। सत्य सभ्यता को ग्रहण करे कोई नियम नहीं है। सभ्यता में सत्य हो ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन सभ्यता प्रशंसनीय होती है। जैसे आपने खुद देखा होगा महाराज कि अपन लोग विहार करते हैं तो कोई भी व्यक्ति कहता है कि महाराज ये मकान आपका ही है, ये दुकान आपका ही है। यहाँ तक आप लोग भक्ति में कह देते हैं महाराज ये बच्चे आपके ही हैं, आशीर्वाद दे दो। अब ये सभ्यता है, सत्यता नहीं है। प्रशंसनीय, किसी को बुरा नहीं लगता। जब आप लोग कहते महाराज ये फैक्ट्री आपकी है, यदि कोई इनकम टैक्स सेल टैक्स वाला हमारे पीछे पड़ जाए और जब हम नगर में निकल रहे हों तो बाद में आके पूछेगा महाराज आपकी कितनी फैक्ट्रियां हैं, तो भाई मेरी तो कोई भी नहीं, आपके भक्त ने खुद कहा है मेरे पास टेप रिकॉर्ड है। तो ये सभ्यता कहलाती है। बालक व्यक्ति को सारी मेहनत स्वयं करता है और पूछते हैं कि भाई ये किसकी कृपा से आपने इतने अच्छे नंबर पाए, तो भक्त कहता है भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से, माँ बाप की कृपा से। सारा जगत इसकी प्रशंसा करता है। और पिताजी से जाकर पूछा कि भाई आपने ऐसा क्या किया कि बेटा इतने अच्छे नंबर लाया, तो पिताजी कहते मुझे तो ये भी पता नहीं है कि वो कौन सी क्लास में पढ़ रहा है, मुझे तो ये भी पता नहीं कि उसका विषय क्या है, लेकिन फिर भी प्रशंसा मानी जाती है। भक्ति का एक सूत्र है, भक्तिवाद एक कानून है। भक्तिवाद में जब तक अपने आराध्य के प्रति जो कुछ तुमने किया है सब कुछ अपने आराध्य के प्रति समर्पित कर दो, सब उसने किया है, वही भक्ति मानी जाती। भक्ति सत्य से को छुए ये कोई नियम नहीं है। जैसे अभी मैंने कहा पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने अरहनाथ भगवान की स्थिति में गुणोस्तोकम सदुल्लंघ, यानी छोटे थोड़े गुण हैं और उसका उल्लंघन करके कहा जा रहा है। एक बात तो ये है, यदि भक्ति में कर्तृत्ववाद नहीं आता है तो भक्ति सदोष मानी जाती। और राजा महाराजाओं के स्थान पर कानूनन अपराध था। यदि भक्ति में तुमने आराध्य को समर्पित नहीं किया तो कानूनन रूप से राज को राजा की तरफ से उसका अपराध माना जाता था। जब विद्वान लोग भक्तिवादी बैठेंगे तो उन्होंने कहा भक्तिवाद के कानून का उल्लंघन किया है। दूसरी बात है, सत्य कहीं ना कहीं उससे छुपा हुआ रहता है, क्योंकि आज जो भी उसका कार्य हुआ है कर्म सिद्धांत से हुआ है, पुण्य बंधा है, और पुण्य बंध भगवान की भक्ति से, भगवान से अनुराग से हुआ है। तो जब परंपरा से देखते हैं तो उस भक्ति में जो कर्तृत्ववाद आया है परंपरा से वो कर्म सिद्धांत ही है। ना हमने कोई अच्छा कर्म किया होता, ना हमारा कार्य सफल होता। और अच्छे कार्य में कहीं ना कहीं हमें भगवान का, गुरुओं का, नमोकार मंत्र का संपर्क रहता है। यदि हमने अच्छे बन करके कोई कार्य किया है तो आप अच्छे किसके उपदेश से बने? गुरु के उपदेश से, भगवान के उपदेश से, जिनवाणी के उपदेश से। उनका उपदेश सुन करके मैंने कसायों का समन किया और कसायों का समन करके मुझे पुण्य का बंध हुआ और उस पुण्य बंध के कारण हमारा कार्य हुआ, तो परंपरा से यह श्रेय भगवान को जाता है। अतः इस प्रश्न का समाधान 3 दृष्टिकोणों से करना चाहिए। एक, भक्तिवाद का जो स्वरूप है उसमें कर्तृत्व लाना ही पड़ेगा। यदि नहीं मानोगे तो वह भक्ति सदोष मानी जाएगी। दूसरा, सभ्यता के रूप में हमने आपको प्रदर्शित किया कि ये प्रशंसनीय माना जाता है। तीसरी बात, कहीं ना कहीं से हम भगवान से जुड़े हुए हैं। जो हमारे कर्म से कार्य हुआ है उसमें कहीं ना कहीं हमारे गुरु का, भगवान का उपदेश छुपा हुआ है। इसलिए परंपरा से उसमें कर्म सिद्धांत कर्तृत्ववाद में भी निहित है, ऐसा